लेकिन ये तो चल भी नहीं पाते ना, इनको तो गोद में उठाना पड़ता है और यहाँ से ले जाओ गर्मी में वहाँ पे करो तो कितना मुश्किल काम होता है। जब सुविधा डाली थी सरकार ने कि आपको बुजुर्गों का लेना है तो आपने क्यों नहीं किया, इतनी लापरवाही क्यों की? आपका ही एक वोट बेकार हुआ, नहीं तो वो देते अपने वोट का प्रयोग करते, वो भी खुश होते और जिसको वोट मिलना होता उनको भी मिलना। तो कम से कम इन बातों का तो ध्यान रखना ही चाहिए, इतनी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वोट देने का अधिकार है आपका पूरा पूरा और आपका हक बनता है, और उसी व्यक्ति को वोट दीजिए जो इसके लायक हो, चाहे वो कोई भी हो। जा रही हूँ वोट देने के लिए। काफ़ी धूप हो गई है, सुबह का काम किया था, उसके बाद कुछ बहुत ही ज़रूरी काम हो गया था तो पहले वो करने गई, उसके बाद अब मैं जा रही हूँ वोट देने के लिए। अर्जुन के पापा पहले दे के आ गए थे, अब मैं और अर्जुन जा रहे हैं। वोट देने का अधिकार है आपका पूरा पूरा और आपका हक बनता है, और उसी व्यक्ति को वोट दीजिए जो इसके लायक हो, चाहे वो कोई भी हो। तो आगे हैं PWD ऑफिस में, यहाँ है पोलिंग बूथ हमारा, तो चलते हैं फिर वोट दे रहे हैं। तो हम आ गए PWD ऑफिस में। ये देखिए बरगद का पेड़ है, देखो जटाएं है ना कितनी लंबी लंबी है, अंदर भी घुस गई है। तो यहाँ पे सभी लोग आ रहे हैं वोट देखने। कोई इतना नहीं देखते जितना मैंने इस पेड़ को देखा। बहुत सालों पुराना है, मुझे नहीं पता कितना पुराना होगा। PWD ऑफिस भी बहुत पुराना है, हमेशा से हम यहीं पे वोट देने आते हैं। और ये देखिए जो ऊपर से जो इसकी जटाएं आ रही थी ना, ये जो जमीन में घुस गई, आप देखिए कितनी है ना, ये चारों तरफ फैल गई इतने सारे एरिया में। तो यहाँ पे देखिए हमारे ऑफिस को सरकारी प्रॉपर्टी देखिए इस तरह से जल्दी करते हैं। तो चश्मे को रख लेते हैं अंदर। गाइस चश्मा लेके आना तो बहुत जरूरी है, गलत व्यक्ति को वोट थोड़े देना है। सही पे निशान लगाएं, सही का बटन दबाएं और सही व्यक्ति का चुनाव करें जो इसके लायक हो। तो चलिए फिर, हमने भी अपने वोट के अधिकार का प्रयोग कर दिया है, तो चलते हैं घर की तरफ। गर्मी बढ़ गई है तो हम दोनों ने दिखा दिया है जोड़े से हमारे मत का निशान, और इनको तो गर्मी लगी, आके नहा लिए हैं और हमको देखिए और बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई। और एक बात और बताना चाहती हूँ, वोट तो दे दिया हमने, लेकिन हमारे घर पे पहले थोड़े दिन पहले आए थे कि भाई बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं जो जा नहीं पाते हैं, तो उनका सारा नाम पता सब लिख के ले गए कि भाई आपके कौन है। दादी सा जैसे मेरे सासू जी व्हील चेयर पे हैं, वो चल फिर नहीं पाते हैं, तो ना उनके लिए लेके गए नाम वाम लिख के कि घर पे आके हम वोट डलाएंगे। और जैसे कई स्थानों पे मैंने टीवी में भी देखा था, जगहों पे राजस्थान में भी घर पे जाके बुजुर्गों से वोटिंग की थी, उन्होंने वोट लिया था, उनका अधिकार का प्रयोग किया उन्होंने। तो लेकिन हमारे घर तो कोई पूछने तक नहीं है, मतलब आए ही नहीं। तो आना तो चाहिए था, जब वो लिख के ले गए, एक वोट उनका बेकार ही हो गया। हमारे घर पे कई जन आए थे, उन्होंने ये भी बोला कि ना वोट की जो प्रचार करने आते हैं उन्होंने भी बोला था कि नहीं नहीं आप है ना वहाँ पे पोलिंग बूथ पे ले जाना, बूढ़े बुजुर्ग हैं वहाँ व्हील चेयर की व्यवस्था है, लेकिन वहाँ व्यवस्था है लेकिन ये तो चल भी नहीं पाते ना, इनको तो गोद में उठाना पड़ता है और यहाँ से ले जाओ गर्मी में वहाँ पे करो तो कितना मुश्किल काम होता है। जब सुविधा डाली थी सरकार ने कि आपको बुजुर्गों का लेना है तो आपने क्यों नहीं किया, इतनी लापरवाही क्यों की? आपका ही एक वोट बेकार हुआ, नहीं तो वो देते अपने वोट का प्रयोग करते, वो भी खुश होते और जिसको वोट मिलना होता उनको भी मिलना। तो कम से कम इन बातों का तो ध्यान रखना ही चाहिए, इतनी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, वोट वगैरह तो दे दिया है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, आप लोग भी जरूर करें। और अब क्या है कि गर्मी बहुत बढ़ गई। सुबह तो हमने थोड़े पराठे वगैरह हैवी नाश्ता कर लिया था और फिर मुझे एक जगह जाना था, वहाँ पे भी मैं गई, उसके बाद आके मैंने वोट वगैरह दिया है। बहुत गर्मी लग रही है तो लग रहा है कि कोई हल्का फुल्का खाना होना चाहिए। तो अभी थोड़े से फ्रूट्स काट के और फ्रूट वगैरह खा लेंगे, थोड़ा सा रायता, और साथ में मैं बना रही हूँ इडली पड़ी है, लेफ़्ट ओवर इडली, यानी कि जो रात को बनाते हैं बची रहती है, तो लेफ़्ट ओवर इडली उसे फ्रिज में रख देते हैं। तो उसी इडली से हम बनाएंगे आज इडली उपमा। तो इडली उपमा बहुत ही बनाना आसान है, झटपट भी बन जाएगा और हल्का भी रहता है क्योंकि इडली हमारी भाप में पकती है। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है, झटपट बन जाती है और टेस्टी भी लगती है।
और गर्मियों में बहुत सेहत के लिए अच्छी भी है, हमारे घर में सभी को पसंद है। तो चलिए फिर मैं बना रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलिए फिर बनाते हैं झटपट से इडली उपमा। इडली उपमा बनाने के लिए जो जो सामग्री काम में आएगी वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं इडली से उपमा। उपमा तो बहुत तरह से बनाया जाता है, सूजी का विशेष करके, लेकिन आज हम बना रहे हैं लेफ्ट ओवर इडली से उपमा, यानी कि जो इडली हम बनाते हैं सांभर के साथ और बच जाती है हमारी, तो उसका क्या उपयोग हो, तो उसे एक नए तरीके से बना लेंगे नाश्ते में और सभी को खाने में बेहद स्वादिष्ट लगेगी। तो ये हमने इडली रख दी है और अभी हम इसको बारीक बारीक थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और यहाँ पे मैंने रखी है धनिया को धो के काट के रख दिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टमाटर ले लिया है, उसको भी काट के रख दिया है। आप चाहे तो बड़े टुकड़े भी काट सकते हैं। यहाँ पे मैंने रखे कड़ी पत्ता हम तड़के में डालेंगे, साथ ही साथ तड़के में डालेंगे राई और चना दाल है और उड़द दाल है, दोनों को हल्का सा मैंने धो के और इस पर रख दिया है। तो थोड़ा सा इसमें जो पाउडर वगैरह आता है ताकि वो निकल जाए, वैसे आप चाहे तो सूखा भी डाल सकते हैं। स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे, लाल मिर्च थोड़ी सी डालेंगे। यदि आप लोगों को मिर्च पसंद नहीं हो तो खाली हल्दी और नमक भी डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने हल्दी भी रखी है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक प्याज को काट के रखा है, थोड़ी हम तड़के में डालेंगे फ्राई करी हुई मूंगफली इसमें, और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च रखी है और साथ ही साथ ऑयल रखा है मूंगफली का। आप जो भी ऑयल खाते हैं उसे उपयोग में ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल डाल दूंगी। तो मैंने गैस ऑन कर दिया था, कढ़ाई रख के और तेल डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं तड़का लगा दूंगी। तेल हमारा गर्म हो गया है। यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाई थी बची हुई इडली का भी उपयोग हो जाता है इससे, और एक अच्छा सा नाश्ता तैयार हो जाता है। तो इसके हमने इस तरह से ये देखिए टुकड़े कर लिए, बराबर पीस कर लिए हमने। तो अब इसको रख देते, पहले हम तड़का लगाते। तो अब इसमें हम डालेंगे राई। ये देखिए आप, राई हमारी चटकने लग गई, 1.5 टीस्पून डाल दी हमने राई। साथ ही साथ मूंगफली डाल दूंगी ताकि मूंगफली भी फ्राई हो जाए इसके अंदर। मूंगफली आप अपनी इच्छा से डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, यदि किसी को पसंद नहीं हो तो। अच्छा टेस्ट आता है मूंगफली डालने से। राई भी हमारी तड़क गई, साथ में हमारी मूंगफली भी इसके अंदर फ्राई हो जाएगी। अब इसमें करीब 1.5 टीस्पून में चना दाल डाल दूंगी और 1 टीस्पून डाल देंगे उड़द की दाल। हल्की सी मूंगफली हमारी फ्राई हो गई है, तो अब इसमें प्याज भी डाल देंगे, तो थोड़ा सा प्याज भी फ्राई हो जाएगा साथ में। इसमें ये ग्रीन चिली डाल देंगे जो काट के रखी है। साथ ही साथ हम डालेंगे कड़ी पत्ता। पहले मैंने डाला नहीं, तो बहुत उछलता है तेल में, इसको हम हाथ से ही थोड़ा तोड़ लेंगे, फ्लेवर आ जाता है, और डाल देंगे कड़ी पत्ते को। तो बस अब इसके अंदर कड़ी पत्ता और मिर्ची भी डाल दिए। साथ ही साथ अब टमाटर डाल देंगे इसके अंदर। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, तो आधी टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर और आधी टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर। यदि आप लोग मिर्ची नहीं खाते हो तो हरी मिर्च डाल दिए, तो खाली हल्दी और नमक डाल सकते हैं। और अब इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा नमक भी डाल देंगे। अब इसको हिला लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे हम ये जो हमारा सब मसाला तैयार हो गया है, तो ये डाल देते हैं इसके अंदर हम इडली। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी हींग और कसी हुई कद्दूकस या कटी हुई अदरक भी डाल सकते हैं, यदि किसी को पसंद हो तो। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। आँच को हमने धीमा कर दिया और अब इसको अच्छे से इस मसाले में मिक्स कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इडली हमारी पड़ी थोड़ी सूखी सी हो जाती है, उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। तो अब हम उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे, तो हाथ में लेके इस तरह से उसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे और इसको थोड़ा सा ढक देंगे ताकि सॉफ्ट हो जाएगी हमारी इडली। इस तरह करने से क्या इडली हमारी सॉफ्ट हो जाती है और उसका मॉइस्चर आ जाता है उसमें और बिल्कुल अच्छी लगती है खाने में। तो अब इसको थोड़ा सा ढक देंगे। तो 2-3 मिनट पानी डाल के इसको ढक दिया था, बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई हमारी इडली। और अब आप देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट हो गई, वापस से इसको स्पंजी हो गई है ये। तो अब बस हम इडली उपमा हमारा रेडी हो गया है। तो अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया, तो हरा धनिया डाल देंगे हम कटा हुआ। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा इडली उपमा बिल्कुल तैयार है। आप लोग भी इसी तरह से बची हुई इडली का उपयोग करके इडली उपमा बना सकते हैं। तो धनिया डालने के बाद एक बात और बताना चाहूँगी, यदि किसी को नींबू का रस पसंद है तो इसके ऊपर आधा नींबू का रस आप डाल सकते हैं। किसी को खटाई पसंद है, वैसे तो हमने टमाटर डाल दिया है। और इडली हमारी हल्की सी खट्टी होती है, खमीरी होती है, और आपको पसंद है तो आप नींबू का रस डाल सकते हैं। और वैसे ये बिल्कुल तैयार हो गई है, तो आप इसका आनंद उठाइए। तो इडली उपमा तो हमारा हो गया है रेडी, तो फटाफट से खा लेते हैं। उससे पहले एक बात और बताना चाहती हूँ, जैसे कि अभी मैं पोलिंग बूथ पे गई थी मैं वोट देने, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लोग बहुत कम आ रहे हैं। तो पहले मैंने सोचा गर्मी है, दोपहर को गई थी, क्योंकि मैं तो गर्मी की वजह से होगा, शायद किसी भी वजह से हो, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद इस बार वोटिंग कम हो रही है, लोग कम आ रहे हैं वोट देने। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ऐसा लगा मुझे।
तो आप लोगों का क्या विचार है? आप लोगों ने वोट दिया, वहाँ पे कितने कितने लोग आए, कितनी लाइनें लगी, क्या हुआ? तो आप लोग भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खमा गणी।